तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और लगे होंगे अपने आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है कि 15 तारीख से शुरू हो गया था और मैंने कल एक वीडियो डाली थी। तो उसमें सभी दोस्तों ने बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी कह रहे थे कि भैया जो मैथ का क्वेश्चन है उनकी सॉल्व कराओ, इसलिए मुझे काफ़ी कमेंट आए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको ओरिजिनल कोई क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो मेरी शिफ्ट में आए हैं। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मैंने जो भी क्वेश्चन है मुझे याद थे, मैं पूरा वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा। और यदि आप चाहेंगे कि ऐसी ही वीडियो रीजनिंग की और साइंस की मिले, तो मैं आपको ऐसी एक वीडियो रीजनिंग और साइंस की प्रोवाइड करवा दूँगा, यदि आपके कमेंट आते हैं। और जो भी मैथ में क्वेश्चन थे जो मुझे याद थे, वो हकीकत में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चलो ताज़ा सही करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों, ये रहा पूरा क्वेश्चन जो मैं लिख के ले रहा हूँ। लगभग मुझे 23 क्वेश्चन याद थे, मैंने सभी क्वेश्चनों को लिख लिया, इधर लिख लिया, कुछ इधर लिख लिया। चलो मैं आपको कराता हूँ सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन था, इन्हें एक वस्तु 3600 रुपये में 20 वस्तु खरीदी और 220 रुपये प्रति वस्तु की दर से उसने बेच दिया। तो इसमें पूछा कि लाभ ज्ञात कीजिए, केवल लाभ के। तो 3600 में खरीदी, कितनी वस्तु 20 में, और 220 रुपये प्रति के हिसाब से बेची। 220 गुणा 20 तो कितने की बेची इसने, 4400 की। 4400 की खरीदी नहीं, 3600 की। तो 4400 में 3600 गए कितने बचेंगे, 800। तो इसमें आंसर था 800, जो कि ऑप्शन में दे रखा था 800। फिर अगला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4000 किराए पर, 8000 मतलब घरेलू खर्च पर और 20,000 रुपये बच्चों की फीस में और या स्कूल फीस में खर्च कर दिए। यदि उसके पास में 20% अभी बचत करता है, तो उसमें पूछी कि उसकी आय कितनी है। तो देखो, तो 4000 और 8000, 12000 और 20000, 32000। तो 32000 रुपये उसने खर्च कर दिए। जब कितने होते 20%, मैंने 80% उसने क्या कर दिया खर्च। 80% खर्च करने का मूल्य कितने दिया अपन को, 32%, 32,000। तो इसको इसको काटेंगे तो कितनी बात करें, 400। पूछा क्या इसमें 100% का मान, तो 100% बराबर कितना होगा, 40,000। तो 40,000 उसमें ऑप्शन में थे, 40,000 सही था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो मैंने क्या बोर्ड मास के प्रश्न आए थे इसमें। जिन्हें 2, 3 में ऐसे थे, मतलब कुछ प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को भाग, ऐसे करके ऐसे 2 क्वेश्चन थे जो भी इजी थे। मतलब ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे छोटे क्वेश्चन, एक में साथ में 6 आंसर आया था, एक में 8 आंसर आया था। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे बोर्ड में, इससे प्लस माइनस ऐसे 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद में आगे देखते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था दोस्तों, मतलब ए कॉमन प्लस बी बराबर माइनस सी बराबर भाग और डिवाइड, ऐसे संख्या लगी से 12A 6B 12D 4C ऐसे कुछ लिखा था। तो इसमें क्या है, इनका मान रखना है। जैसे 12 ए की जगह प्लस, बी की जगह माइनस और सी की जगह, ऐसे मतलब करके सॉल्व करने थे। ऐसे कोई बड़े से इनके आंसर नहीं आते, बड़े छोटे छोटे मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, ज़्यादा लेंथी नहीं था ऐसे। इस प्रकार फिर आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं फिर बोर्ड मास पे। तो बोर्ड मास से क्वेश्चन दोस्तों 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो भी इजीली थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि बड़ ऐसे, मतलब 2 विकेट लगे थे, बीच में इसको सॉल्व करके इससे गुणा करके इसमें भाग, ऐसे 2 तरह के मेरे क्वेश्चन थे इस मेरे बोर्ड मास में। तो 2 क्वेश्चन बोर्ड मास के थे। उसके बाद में हम बात करते हैं औसत से। तो औसत से एक क्वेश्चन था कि 5 संख्याओं का औसत 55 है, छठी संख्या 166। रियल क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुझे कन्फर्म करते ऐसे कैसे याद है, क्योंकि मैंने बाद में किया था। तो 5 संख्याओं का औसत 55 है, छठी संख्या 166 जोड़िए तो औसत पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो उसमें निकटतम मान दिया गया था। तो देखो 5 गुणा 55, तो ये कितना होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 55 25, 25 तो 27, 27 में क्या करेंगे, 166 और जोड़ देंगे तो कितने को, 5 6 11, 4 4 2 8 1 9 3। अब इसमें कितनी संख्या होगी, 6। तो लगभग ऑप्शन में मतलब 10 के समथिंग आए, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो देख, तो 10 के समथिंग आगे इसमें भाग देंगे तो मतलब 391 में भाग 6 करेंगे तो 6 9, सॉरी दोस्तों, ये 275 होंगे, 275 में जोड़ेंगे ये होगा 441। 441 में 6 को भाग देंगे तो ये आएगा 73.5।
कुछ, तो मतलब इससे कितना दी गई, तो इससे ये 18 दी गई, तो ऑप्शन में कितना आएगा 18, तो इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद में एक बट्टा का सवाल था, उसमें मतलब 3 टाइम थे, जैसे 3 वस्तु खरीदने पर 24 वस्तु 21% की 2 छूट थी। एक और थी जो कुछ मतलब ऐसे मुझे याद नहीं रहा, लेकिन इसमें आंसर ये था, मतलब 3 वस्तु खरीदने पर 24% मुक्त, तो कैसे करेंगे, मतलब 24 मुक्त मतलब कितने पर 27 पे, कितने पे 27 पे गुणा 100 पर, तो इसको इससे काटेंगे तो लगभग 88% के बराबर छूट मिली थी, सबसे ज़्यादा छूट इसमें थी। तो एक क्वेश्चन इस तरह का था। एक क्वेश्चन आयु का संबंध, एक पिता की 8 वर्ष पूरे की पिता और पुत्री की आयु अनुपात दे रखा है, उसके बाद में 2 वर्ष की बात दे रहा था, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहा इस तरीके से, और उसमें क्या पूछा कि पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा था कितनी है, तो उसका शायद 29:21 ऐसी कुछ आंसर था, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं था, तो वो सीधा ही क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद में 2 क्वेश्चन मिश्रण से थे पूछी थे, ऐसे पहले था ए और बी का अनुपात देना, कुल मिश्रण दे रखा था कि 600, तो इसमें ए का भाग क्या है, जैसे 5 या 9 टोटल, और टोटल इसमें भाग दे देंगे, तो ऐसे मतलब करके एक ऐसे पूछा था। इस प्रकार एक क्वेश्चन था, 3 मिश्रण दे रहे थे 3, 7, 4 के अनुपात में, और जो 24 से सी का हिस्सा देखा, 24 से सी का हिस्सा 24 से सी बता 4 का हिस्सा 2400 ऐसे ही, तो इसमें पूछा था 3 को 7 और 3 10 से 4 14 का मान पूछा था, तो ये आप 2400 काटेंगे 6 और 4 की 8400, तो इससे 8400 इसका आंसर ऐसे आया था। इस तरह के क्वेश्चन थे, तो कोई मत पीछे आगे देखते हैं दोस्तों। और मैंने बोर्ड मास के जो एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन थे वो मैंने बाद में रखे हैं। इसके बाद में प्रतिशत के 2 होते हैं, ऐसे एक तो था कि x का 1/5 का 1/4 का 20%, ऐसे ऐसे इनको ऐसे करना था कि x का 1/5 गुणा 1/4 यानी 20%, 20/100 ऐसे करके 840 ऐसे दे रखा था, जो भी सीधा था कट गया था वो। उसके बाद में एक डायरेक्ट ऐसे पूछा कि 480 20% का 25% कितना होगा, डायरेक्ट ऐसे था एक क्वेश्चन। उसके बाद में एक SI का क्वेश्चन था, साधारण व्यास से था कि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 4 गुना हो जाता है, ऐसे मैंने कोई धन 8 वर्ष में कितने गुना हो जाता है 3 गुना, तो इसमें 3 गुना हो जाता है, ब्याज कितना मिला 2। इसके बाद में कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितने मिलेगा 3, तो ये 1 से 2 कितने 1.5 गुना, कितना 1.5 से गुना करेंगे तो 8 का 1.5 गुना कितना होगा 12, तो इसका आंसर कितना आया 12, कितना आया इसका आंसर 12। इस तरह एक 2 रेलगाड़ी का क्वेश्चन था, एक में तो मतलब इससे एक रेलगाड़ी A से B तक 60 किलोमीटर जाती है, फिर उल्टी 40 किलोमीटर का, तो औसत चाल पूछे, जो औसत चाल का सूत्र होता है ना x गुणा वाई बटा एक्स प्लस वाई, उससे हो गया था ऐसे 2 गुणा 60 गुणा 40 बटा 100, 60 और 40 100 होगा, तो ऐसे था मतलब सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन 2 0 से 2 0, इसका मतलब 48.4 किलोमीटर ऐसे का था, 48 किलोमीटर ऐसे इसका आंसर था, तो सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन था। और एक रेलगाड़ी क्वेश्चन था कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, लंबे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलती कितने समय में, मतलब उसको पार करेगी क्वेश्चन था, तो मैं दोनों जोड़ दिया 300 बराबर 90, इसको मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदला गुणा 30 में पूछा था 18 5 90 55 25 या 6 समय पूछा था इसमें, तो 18 में 55 25 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 5 तो 12 सेकंड इसका आंसर था। इस तरह का क्वेश्चन था इसमें एक। उसके बाद में एक ही क्वेश्चन था दोस्तों, मुझ पर एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, क्योंकि जब इनका योगफल लिया तो मैंने इनको जोड़ा 35 आया, अब 35 बराबर 800 4830 दे रखा है, तो मैंने इसको काटा नहीं, मुझे कटने बने बैठा, लेकिन दोस्तों हम इसको काटेंगे तो 138 बार कट जाएगा। इसमें पूछा था बीच की संख्या, मतलब इसमें 8 का मान पूछा था, और उसमें 8 से गुणा करते तो डायरेक्ट ऑप्शन आता है 8 8 64, ऑप्शन से कर लेते हैं। और दोस्तों मैं एक इसमें पेपर में बताऊंगा कि मैंने कौन सी ट्रिक फास्ट अपनाई थी, उससे मेरा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा बढ़ने क्वेश्चन है। और फिर अब मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन से जो क्वेश्चन छोड़े थे। फिर मेरे पास क्वेश्चन ये है, एक तो था कि 2a + b + c बराबर 0, तो 8 की घात 3 b की घात 3 और c की घात 3 बराबर k/b/c में k² का मान होता है, ये मुझसे नहीं होता दोस्तों। तो ये मतलब ऐसे एक सूत्र होता है ना कि a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, तो इसमें मतलब abc को a को मान c को मान 1 b को मान 1 और a को मान 2, इनको गुणा करेंगे तो टोटल इनको मान 2abc आएगा, तो यहाँ
इसकी जगह के पूरा निकलने 2 लिख देंगे, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो 6 दो एम के को स्क्वायर पूछ रहा है, तो के में तो 36, तो इसका आंसर क्या था 36 आता, जो मैं वहाँ पर नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से था दोस्तों। फिर tan a बराबर 6/7 दे देगा, फिर कुछ ऐसे देगा 7 sin a माइनस cos a और साइन प्लस, मतलब ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, इस तरह क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मतलब एक 36 सेंटीमीटर वाले गोला है, उसमें मतलब पानी भरा हुआ है, यदि उस पानी को मतलब किसमें 8.4 मीटर व्यास वाले एक बेलन में भरा जाए तो बेलन मतलब पानी को इस तरह कितना ऊंचा उठेगा, इसके तरह का क्वेश्चन था। जो भी मतलब पहले तो हमको क्या करना है, इसकी गुना करनी पड़ेगी। इसे आयतन बराबर किया मैंने कैसे, जैसे गोले का आयतन होता है 4/3 गुना पाई का मान, पाई ऐसे कैसे और आर स्क्वायर, उसके बाद में आर की मतलब 36 गुना 36 बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके मतलब इसको मान लिखेंगे तो पाई को पाई रहने दो, आर इसमें 4.5 तो इसको आधा करेंगे तो 2.4 गुना एच। इनको ऐसे काटेंगे तो इसमें कहीं डायरेक्ट काटने पर इसका मान आ जाएगा किसका, एच का। तो एच का मान ऐसे निकले थे दोस्तों, लगभग 20.08 मीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद में एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज दिया था ABC, उसमें से एक लंब डाला था जो कि BC पर बिंदु D पर काटता है, फिर एक लंब डाला तो AC पर बिंदु T पर काटता है। इसमें इस कोण का मान दे रखा था और कोण इसका मान पूछा था। तो जो क्वेश्चन भी मुझसे नहीं हुआ था दोस्तों, मैंने नहीं किया था इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था जो बेलन और आयतन से संबंध था। इसमें क्या कि बेलन का आयतन दे रखा था, हाइट दे रखी थी और हमको पूछना था कि उस पर बने शंकु के आधार की परिधि ज्ञात करनी। तो पहले हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन से त्रिज्या निकाली। पहले मैंने कैसे, तो बेलन का आयतन होता है 4, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर सूत्र में था, तो पाई का मान 22/7 आर अपन को निकालनी पड़ेगी और एच दी पहले था 28 बराबर 38,008। इसको मतलब 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 33, 11 5 55, 11 2 5, 11 8 88, फिर 14 से काटेंगे 2 बार, 14 से काटेंगे 14 28, 14 5 70 और 14 28। अब 4 से इसको काटेंगे तो 63 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इधर चल जाएंगे, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर आर बराबर 7 गुना 63 को 2 बार करते हैं 9 गुना 7 कर लेंगे, तो 1 7 तो बाहर आ जाएगा, 1 9 में से 3 बार, तो इसकी त्रिज्या आ गई 21 सेमी। इसमें पूछा है शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होती है, मतलब कोई भी शंकु है तो नीचे इसमें क्या होता है व्रत की परिधि क्या होती है 2πr। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है अपना 21, 7 21 और 3 को इससे गुना करेंगे तो 132 मीटर। तो ये इसका आंसर था। तो 2 क्वेश्चन रहे दोस्तों, वो भी कुछ कैलकुलेशन वाले ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आए थे दोस्तों मेरे, और सभी क्वेश्चन है। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे रीजनिंग के ऐसे पूरे क्वेश्चनों के रिव्यू मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। जय हिंद। तो दोस्तों मैंने जो ये क्वेश्चन कराए, जो क्वेश्चन मेरे सेट में आए थे वो थे पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन होगा तो दोस्तों डाटा भी सेम है, वो भी ऐसे, और कोई 1 2 क्वेश्चन है थोड़ा डाटा थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यदि आप चाहते हैं कि हमें ऐसी साइंस की और रीजनिंग की और करंट अफेयर्स की वीडियो मिले तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, यदि आपके कमेंट आते हैं तो। और इतना प्यार दिखाने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। चलो दोस्तों, आपको अपनी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, इसके लिए जय हिंद।